राशिन शुक्ल पक्ष के शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो गई है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर यानी आज से शुरू हो रही है और दशहरे के साथ 24 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का समापन होगा। इसे शक्ति प्राप्त करने की नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि का शुभारंभ प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना के साथ होता है। घट स्थापना में देवी के नाम का कलश स्थापित किया जाता है। इसके बाद व्रत और देवी के स्वरूपों की पूजा आरंभ होती है। प्रथम दिन प्रतिपदा तिथि पर की जाती है। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करना शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त 15 अक्टूबर यानी आज सुबह 11:44 से 12:30 तक है। प्राचीन चुटिया राम मंदिर में प्रत्येक वर्ष होने वाले कुंवारी कन्याओं का रामायण पाठ आज शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन से शुरू होगा और 9 दिनों तक चलेगा। हम चुटिया राम मंदिर स्थित खड़े हैं, जहां पे आज 151 कुंवारी कन्याओं का इस राम मंदिर में लगातार 9 दिनों तक पाठ चलेगा और उसी के साथ में 9 कुंवारी कन्याओं की पूजा भी होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तस्वीर के माध्यम से आज नवरात्र के प्रथम दिन है और सभी लोग इस मंदिर परिसर में पहुंचकर नवरात्र की तैयारी में लग गए हैं। अपने अपने कलश को लेकर अपने घर से इस मंदिर में पहुंचे हैं और यहाँ पे कलश स्थापन कर प्रत्येक 9 दिनों तक लगातार ये प्रक्रिया पूजन का चलते रहेगा। सबसे अद्भुत बात यह है कि प्रत्येक वर्ष इस प्राचीन राम मंदिर में प्रत्येक दिन कुंवारी कन्याओं का रामायण पाठ 9 दिनों तक चलता है और उसके बाद हवन होने के पश्चात सभी कुंवारी कन्याओं को चुटिया नगर भ्रमण किया जाता है। पिछले 100 वर्षों से चल रहा इतिहास इस बार फिर पूरा होने जा रहा है और सभी कुंवारी कन्याएं लगातार 9 दिनों तक यहाँ पे रामायण पाठ करेगी। अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ मैं राजेश कुमार, रांची से। और राजधानी रांची से हमारे सहयोगी राजेश लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, आज शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है, क्या कुछ तैयारियां राजधानी रांची में की गई है? जी बिल्कुल, हम जयपुवन परिसर में हैं और यहाँ पिछले 100 सालों से शारदीय नवरात्र को लेकर के प्रत्येक वर्ष नवरात्र के मौके पर यहाँ जैप के जवानों और जैप के कमांडेंट के द्वारा विधि विधान से कलश स्थापना कर पूजा की जाती है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि सभी महिलाएं, जैप के जवान की महिलाएं राज्य के और देश के सुख और समृद्धि के लिए पूरे कलश स्थापन की तैयारी में जुट गई है और जयपुवन के कमांडेंट जो हैं वो इस पूजा की शुरुआत विधि विधान के साथ करते हैं। यह तस्वीर जयपुवन परिसर का है जो पिछले 100 सालों से ये परंपरा है और इनकी एक आस्था है। माँ भगवती से ये हर वर्ष कामना करते हैं कि राज्य की सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। यहाँ के जवानों के द्वारा आज के दिन हथियार से भी सलामी दी जाती है और कमांडेंट की पत्नी और कमांडेंट स्वयं खुद इस कलश स्थापन की पूजा विधि विधान के साथ करते हैं और इसी से 9 दिनों तक लगातार सुबह और शाम जो ये तैयारी है वो लगातार 9 दिनों तक चलेगी। दुर्गा पाठ होगा, आरती होगा और कहीं ना कहीं जो इस जयपुवन की एक अटूट विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पे जो ये पूजा होती है, हथियारों की भी पूजा होती है और पिछले 100 सालों से सभी कमांडेंट इस नवरात्र की पूजा की शुरुआत अपने हाथों से करते हैं और उसके बाद सभी महिलाएं और यहाँ की जो जवान हैं वो स्वयं इस पूजा विधि विधान में शामिल होते हैं। खास बात यह है कि यहाँ की जो परंपरा है कि सभी महिलाएं अपने घर से कलश को लेकर के आती है और यह जयपुवन परिसर में पहुंचकर यहाँ से नवरात्र की शुरुआत करती है। सुबह और शाम दीप जलाती है और ये जो बड़ा कलश है ये जयपुवन वाहिनी की तरफ से है। इनके जो कमांडेंट हैं YS रमेश, वो अब पूरी तरह से अपने पूजा और विधि विधान के साथ इस कलश स्थापन को वेदी पर रखेंगे और यहाँ से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। जिस तरीके से यह भव्य आयोजन किया गया है ये पिछले 100 सालों से यहाँ पे एक परंपरा है जो चलते आ रही है और इसकी शुरुआत आज काफ़ी भव्य तरीके से है। जैप के जवान की 2 टुकड़ियाँ
इस परिसर के बाहर में खड़ी है और वो इस कलश स्थापन के बाद हथियार के साथ सलामी देगी। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं जिस तरीके से जैप 1 के कमांडेंट खुद स्वयं अपने धर्म पत्नी के साथ आकर इस कलश को वेदी पर रखेंगे और यहीं से इस माँ नवरात्र की पूजा होगी। और यह तस्वीर एक अद्भुत क्षण होता है जब किसी भी वाहिनी के कमांडेंट स्वयं खुद कलश स्थापन करते हैं और यहाँ से इस जो नवरात्र की शुरुआत है ये एक पूरे वातावरण भक्तिमय रहता है और सभी लोग अपने राज्य और देश की सुख और समृद्धि और शांति के लिए कामना करते हैं। इसके बाहर की जो वो तस्वीर होगी वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जैप के जवान जो यहाँ पे हैं वो अपने हथियारों से सलामी भी देते हैं और कहीं न कहीं एक अच्छा अद्भुत क्षण भक्ति का जो होता है वो आपके सामने दिखाने की कोशिश करेंगे। और अब इसके बाद से ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगी। और इस परिसर के बाहर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे जहां राजेश एक और बड़ा सवाल है क्योंकि देखिए नवरात्रि और 9 दिनों का होता है और इसको लेकर जो है जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती होती है कि सही तरीके से और मतलब कोई दिक्कत ना हो, कानून व्यवस्था को कोई अपने हाथों में ना ले। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बैठकें भी की गई जिला प्रशासन के द्वारा। सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है राजधानी रांची में? जी, रांची की बात करें या धनबाद, जमशेदपुर, सभी में अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए हैं ताकि जो अष्टमी के दिन से जो बाहर से लोग घूमने आते हैं शहर को, उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो। सभी पूजा पंडाल पे सादे लिबास में अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए हैं। जैप की भी टुकड़ियां लगाई गई है और जो कोई पंडाल है वहां पे सीसीटीवी और कैमरे से भी कंट्रोल किया जा रहा है। एक अलग से अतिरिक्त कंट्रोल रूम बनाया गया है जो 24 घंटे किसी भी तरह की कोई असामाजिक तत्व हो या किसी भी तरह का कोई भगदड़ हो उसको देखने के लिए अलग से कंट्रोल रूम तैनात है और वो बराबर सभी पूजा पंडालों पर बारी बारी से निगरानी रखेंगे। उसके साथ ही डीएसपी लेवल के जो अधिकारी है वो पूरे पंडाल को घूम घूम करके वॉच करेंगे। सभी पंडाल समितियों से उपायुक्त की बैठक भी हुई है और जो कलश स्थापन है जैप 1 परिसर की एक पिछले कई सालों से ये परंपरा है कि इनका जो मानना है ये प्रत्येक वर्ष जो कलश स्थापन होता है पहले दिन उसके समय जैप की टुकड़ियां अपने हथियारों से सलामी देती है जिसके कमांडेंट अभी कलश स्थापन किए हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं सभी जवान पूरी तरह से तैनात हैं और हथियार से ये इस कलश स्थापन की सलामी देंगे और यहीं से शुरुआत करेंगे। जी चलिए राजेश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए आपको रांची से सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी राजेश दिखा रहे थे जहां पर जब जो जवान हैं वो अब नवरात्रि की शुरुआत में लगे हुए हैं।